हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालाइज में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं फिर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th के, जो ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन इस सीरीज से। देखिएगा भाई, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन से है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज आर कोई फंक्शन दिया है a, b सच दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आपको ये बताना है ये जो फंक्शन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये आपको शो करना है। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, जो r दिया है r इज इक्वल टू क्या दिया है, a, b सच दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। सबसे पहले इसे समझिएगा, a और b में क्या संबंध दिया है। a छोटा है किससे, b से, या उसके क्या है, बराबर है। तो मैं क्लियरली कह सकता हूं a, बिलोंग करता है किसे, r को। तो a इक्वल टू क्या होगा, a होगा। ये भी क्या हो सकता है, a के बराबर भी हो सकता है। तो फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई। अब बात आती है आपकी फॉर सिमेट्रिक। किसके लिए, मैं सिमेट्रिक के लिए देखता हूं, के लिए क्या कंडीशन होती है फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू r है, a, b बिलोंग्स टू r है, तब क्या होगा, b, a बिलोंग करेगा r को। ये किसकी कंडीशन होती है, आपकी सिमेट्रिक की। तो देखिएगा, मैं a और b की जगह पे कोई भी नंबर लेता हूं तो इस कंडीशन को फॉलो करता हूं, इस कंडीशन को फॉलो करता हूं। तो देखिएगा 2, 4 बिलोंग करता है r को। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। और यहां पे 4 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 2 से। तो Here 4 is greater than 2। ठीक है भाई। अब क्या होना चाहिए, b, a बिलोंग्स टू क्या करना चाहिए, r को। इस रिलेशन को 2, 4 बिलोंग करता है r को, और मैंने कह दिया अब 4 इज ग्रेटर देन 2 होता है भाई, तो ये हमारी कंडीशन फॉलो हो गई। अब 4, 2 बिलोंग करता है किसे, r को। क्या बिलोंग करता है, नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहां पे जो b है वो ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या है, स्मॉलर हो गया किससे, a से। तो हियर 4 इज ग्रेटर देन 2, सो फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक। अब मैं बात करूं ट्रांजिटिव की। किसकी, ट्रांजिटिव की मैं बात करता हूं तो देखिएगा, a, b बिलोंग करता है r को। कैसे, r को। और b, c बिलोंग करता है r को। तो a, c क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किसे, r को। उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो देखिएगा, जो रिलेशन है वो है a b से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अगर मैं a कोई नंबर है, a किससे बड़ा है, देखिएगा यहां पे a है और यहां पे क्या है, b। अब मैं लेता हूं, देखिएगा मैंने यहां पे लिया 2, अब यहां पे ले लिया मैंने 4। ये बिलोंग करता है r को, क्योंकि 4 ग्रेटर देन है किससे, 2 से। 4 इज ग्रेटर देन 2। अब 4, 6 बिलोंग करता है r को। किसे, r को। भाई बिलोंग कर रहा है, b क्या है, ग्रेटर देन है, तो क्या मतलब हुआ, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू
4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ए बी और बी सी। अब मैं कहता हूं क्या ए और सी में भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है? हाँ हो रही है भाई। 2,6 बी क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है आर को, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन 6। Here function is transitive। क्या होगा? फंक्शन इज ट्रांजिटिव होगा। हम ए बी सी की सहायता से या कोई नंबर लेके इसे समझ सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको इस तरह क्वेश्चन करना आना चाहिए। आपको ये माइंड में सेट करना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक क्या कंडीशन होते हैं। देखिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा भाई, सेकंड क्वेश्चन इस सीरीज का, फाइंड dy ओवर dx x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये आपको कोई फंक्शन दिया है, इसका dy ओवर dx फाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे सॉल्यूशन में? देखिएगा, इसका dy ओवर dx निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस ये x और y किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो मैंने इस तरह क्वेश्चन, जब ये कंडीशन बने तो आपको किस तरह इसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले आप x को ऐसे के ऐसा रख दीजिए, उसके बाद y का हो जाएगा dy ओवर dx प्लस y को ऐसे के ऐसा रख दीजिए और x का 1 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई ओवर dx, और इसका कितना होने वाला है? 0। तो देखिएगा दोस्तों, 2x प्लस, अब ये कितना हो गया? y प्लस ये x dy ओवर dx प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल टू 0। उसके बाद मैं इसे इधर लेके जाता हूं, dy ओवर dx मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपका x प्लस 2y इक्वल टू, इसे मैं इधर लेके गया तो क्या हो गया? माइनस का 2x माइनस का y। अब dy ओवर dx इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का y अपॉन x प्लस 2y। ये आपका dy ओवर dx आ गया। सिंपली आपको इस तरह क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। सॉल्व क्वेश्चन जब डिफरेंशिएशन से बनता है फिर इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा भाई, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना आपको? x, y, z फाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे? देखिएगा, जब आपकी जो मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस दी हों, वो इक्वल हैं, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी हमेशा क्या होंगे? इक्वल। आप लिख सकते हो when two matrices are equal then their corresponding elements are equal। तो मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड इज टू क्या होगा? 9। इक्वेशन नंबर 1। x प्लस जेड इज टू 5, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ गई। उसके बाद y प्लस जेड इज टू 7, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं ये देखूंगा इजी वे से किस तरह से निकल सकता है। देखिएगा, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस जेड इक्वल टू 9 माइनस वाई लिख सकता हूं भाई। x प्लस जेड इक्वल टू वाई इधर आ गया, 9 माइनस वाई। अब पुट वैल्यू ऑफ x प्लस जेड इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में x प्लस जेड की वैल्यू रखने पे तो क्या हो जाएगा? x प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 9 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो y क्या मिलने वाला है? देखिएगा, y इक्वल टू कितना आ गया? 4। ये 5 इधर आ गया, y इधर चला गया तो 4। y की वैल्यू क्या आ गई भाई? 4 आ गई। अब पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में क्या रख दीजिए? y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 रखता हूं तो क्या होगा भाई? 4 प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। तो z इक्वल टू कितना मिलने वाला है? 3। कितना आ गया? 3 आ गया।
उसके बाद मुझे x और y और z मुझे मिल चुके हैं। अब मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। तो मुझे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 रिलेशन दिया हुआ है। तो z इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू 4 कोमा z इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस y की जगह पे क्या रखना, 4 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 9 माइनस 7, x इक्वल टू कितना आ गया, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन था। इस बार सिंपली जब कोई इजी क्वेश्चन पूछता है मैट्रिक्स से, इस तरह क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3, आपके तीनों आंसर आ चुके हैं x y z की वैल्यूज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा भाई, डिटरमिनेंट से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 एंड k4 देन k इज। कोई ट्रायंगल दिया है, उसका जो आपका एरिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया है और उसके जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -6, 5, 4 एंड k4 देन k इज। k पूछा आपको, तो सॉल्यूशन में आपका जो फॉर्मूला है 1, 2, तो -6, 5, 4, k, 4, 1, 1 एंड 1। ये किसके बराबर दिया है आपको, 35 प्लस माइनस 35। अब ये क्या है, ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। तो 1/2 2, ये आपका क्या होने वाला है, इस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप हटा के ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 4, उसके बाद प्लस का 6, ये माइनस है लेकिन ये कौन सा है 1, 2, तो ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 5 माइनस के, उसके बाद प्लस का 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस के, 20 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब देखिएगा 1/2, ये 0 हो गया कंप्लीट, ये आपका हो जाएगा 30 माइनस 6 के, और ये आपका कितना होने वाला है प्लस का 20 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब 30 20 कितना हो गया 50, कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 1/2 का डिवाइड कर देंगे कंप्लीटली तो कितना हो जाएगा, ये है 50 में डिवाइड हो गया 25, ये कितना है 10 माइनस का 10 में 2 का डिवाइड हो गया आपका माइनस का 5 के इक्वल टू, मैं एक बार प्लस का 35 लेता हूं तो 20 माइनस का 5 के इक्वल टू, देखिएगा माइनस का 5 के इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका 25 इधर आ गया तो माइनस का 10 प्लस का 10 हो जाएगा तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब मैं एक बारी लेता हूं माइनस का 35 तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 25 माइनस 5 के इक्वल टू माइनस 35। उसके बाद ये उधर चला जाएगा, माइनस का 5 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 5 10 0 3 4 6 6 माइनस का 60। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के इक्वल टू 12, के की वैल्यू 12 आ गई। तो जो के इक्वल टू आपका आया वो कितना आया -2, 12। देखिए भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इनवर्स फंक्शन से tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन a क्यू माइनस 3a x स्क्वायर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं इस तरह यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा जिससे कोई एक फॉर्मूला बने जिससे tan इनवर्स फंक्शन हट जाए, एक सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त हो। तो उसके लिए क्या करूंगा, x इक्वल टू a tan थीटा पुट करूंगा। क्या a tan थीटा, तो tan इनवर्स देखिएगा आपको पता चल जाएगा मैंने a tan थीटा क्यों लिया। tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस
एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, ए क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन ये हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद टेन इनवर्स ये कितना हो गया 3a क्यू टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन ए क्यू माइनस 3a क्यू टेन स्क्वायर थीटा। अब ए क्यू ऊपर से कॉमन आ गया और नीचे से कॉमन आ गया, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो गया, तो उसके बाद क्या बचेगा, टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब ये किसके बराबर होता है, 10 माइनस 10 क्यू अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 10 3 है, तो 10 इनवर्स ये किसके बराबर हो गया, 10 3 थीटा के। अब यहां पे 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 3 थीटा। अब 3 थीटा आ गया और थीटा की वैल्यू मैंने आपको देखिएगा यहां से निकालेंगे, किसकी वैल्यू, थीटा की। एक्स इज टू ए टेन थीटा है, तो टेन थीटा इज टू क्या होगा, एक्स अपॉन ए, और थीटा इज टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 इंटू थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म लाते हैं। तो आज की सीरीज में जो भी क्वेश्चन करा है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की सीरीज हम लाते रहते हैं, तो अच्छे से आप इस सीरीज को देखें और अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाइएगा। ठीक है भाई, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। ओके, बाय।